सैमसंग की सबसे बढ़िया ये चीज है कि आप चाहे किसी भी टीम में हो, एक बार आप कोरिया जाके ही आओगे। गए थे आप? साउथ कोरिया 4 बार गया हूँ, एक बार वियतनाम गया हूँ। मेरे को पिंग आता है उस प्रोजेक्ट मैनेजर का जिसने मुझे भेजा था कोरिया में। कह रहे तू कहाँ है? मैंने कहा मैं तो इस बिल्डिंग में बैठा हूँ। कह रहा यार तुम्हें ढूंढ रहे हैं लोग, उस बिल्डिंग में जाओ। मैं चले जाते हैं भाई, मैं चला चुला गया, एंट्री कराई मेरी। वहाँ पाजी जो हमारा काउंटर पार्ट था उसने मेरे को बुलाया, अरे मिस्टर मनी ऐसे समझ नहीं आता था। मैं उनको बताता था भाई तुम मनी बोल लिया करो। कितना एक्सपीरियंस था आपका जब आप कोरिया गए थे? 7 महीने हुए थे भाई। वो फ्रेशर माइंड से कुछ भी नहीं पता था भाई। मैं बता रहा हूँ कि यहीं से मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई। टेस्टर्स होती थी, सुंदर बहुत होती थी भाई। कोई वीडियो आपकी वाइफ देखेंगी? देख लें भाई, उनको ही बताया बहुत बार की बहुत सुंदर होती थी। मतलब वाइफ मेरी बहुत कूल है भाई। उनका एक और सिस्टम भी आता था भाई, मेकअप बहुत करती है कोरियन टेस्टर। उनके आप फ्लोर पे चले जाओगे ना तो ऐसे ड्रोर खोलोगे तो मेकअप की दुकान निकल आती थी। तो उन टेस्टरों को समझाना पड़ता था भाई कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। 4 साल कैसे रहे, क्या सीखा सैमसंग में? भाई सैमसंग में बहुत कुछ सीखने को मिला एक्चुअली, क्योंकि पहली कंपनी थी आपकी। जोक्स अपार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग हमारी मजाक से हुई थी। मजाक नहीं मतलब सीरियस तो हुई मैं, चलो मजाक चलता है। तो बहुत बड़ी कंपनी थी, है ना। और सबसे पहले तो बैठना सीखे भाई वहां पे, कि भाई कॉलेज में आप वहां बैठना होता है ना 9 घंटे चेयर पे, चाहे कर रहे हो चाहे नहीं कुछ कर रहे, तो बैठना तो होता ही है। पहले तो बैठना ही सीखे, डिसिप्लिन सीखे। फिर आप सीखते हो कि मतलब ये जो ईमेल वगैरह करनी है वो कैसे करनी है। टेक पे तो मैं बाद में आता हूँ, टेक की बात मतलब ये सॉफ्ट स्किल है, उन पे भी बहुत चीजें होती हैं बहुत ना। मैटर करता हाँ, उसके बाद कि भाई मीटिंग्स में जाना है तो मीटिंग्स में कैसे आपने अटेंड करनी है, कैसे प्रोजेक्ट देना है, किसी को बताना है ना। फिर क्या होता है कि सैमसंग का सीन रहता है, कोरिया बेचती है सैमसंग। अच्छा, सैमसंग की सबसे बढ़िया ये चीज है कि आप चाहे किसी भी टीम में हो, एक बार आप कोरिया जाके ही आओगे। गए थे आप? हाँ, मैं 4 बार कोरिया गया हूँ, साउथ कोरिया 4 बार गया हूँ, एक बार वियतनाम गया हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। तो मेरी बेसिकली टीम थी कि जो जैसे फैक्ट्री लाइन पे वो चलती है ना, अलग अलग चलती है कि जैसे पहले एसएमडी राइट होगी, फिर आपका ये वाला हार्डवेयर की चेकिंग होगी, फिर ब्लूटूथ की चेकिंग होगी, फिर आईएमई राइट हो गया, लास्ट के बाद फोन जो बनता है वो उसको बंद करके डब्बे में भेज देते हैं। अच्छा। तो ऐसे स्टेप्स होते हैं फैक्ट्री में ठीक ना। है, ठीक है। उस स्टेप्स में कुछ कुछ सॉफ्टवेयर चलते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर में चलती है 80 कमांड्स। वो ओके, 80 कमांड क्या चेक करती है? फंक्शनैलिटी, मॉड्यूल चेक करती है कि भाई ये इसका ब्लूटूथ सही चल रहा है, उसका रिस्पॉन्स सही आ गया, अंडरस्टूड। ये गया सही आ गया। तो वो चलती थी। वो जो सॉफ्टवेयर बनाती थी वो हमारी टीम देखती थी। अच्छा, वो आप लोग सॉफ्टवेयर में वर्क करते थे? यस, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई तो हमने भाई देखना है कि सॉफ्टवेयर में दिक्कत है या फिर किसी कमांड में दिक्कत है। किस लैंग्वेज पे था ये सी सॉफ्टवेयर? प्लस प्लस। सी प्लस प्लस। मतलब Yes. जर्नी सी प्लस प्लस लोग खाली कहते हैं भाई इंटरव्यू निकालने के लिए है। 11 साल निकाल दिए। पाजी मैं बताऊंगा आपको कि सी प्लस प्लस चीज क्या है। सी प्लस प्लस को कभी हल्के में हल्के में नहीं लेना। कभी भी नहीं लेना हल्के में। जो देख रहे हैं सुन लो मेरी बात, मैं वो भी उस पर भी आता हूँ। तो ऐसे चलता था। तो कोरिया का एक मैं बताना चाहूंगा भाई, बेसिकली जो मेरी लर्निंग हुई कोरिया से। अब कोरियन कंपनी का थोड़ा है भाई टाइट सिस्टम है। जो यहाँ पे एस्पेक्ट होते हैं ना कोरिया के, बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। वो मेरे ख्याल से तैयार ही ऐसे करके भेजे जाते हैं कि वहाँ इंडियन है थोड़े से ना डंडे के साथ काम होता है उधर। तो जैसे फिरंगिया वाला सिस्टम होता है ना कि डंडा चलाना है उधर और काम करवाना है, प्यार प्यूर का कोई सिस्टम है नहीं। तो हम बहुत डरते थे भाई कोरियन से, सारे ही डरते थे। हम नहीं मतलब हमारे मैनेजर भी डरते थे। फिर क्या होता है भाई, मेरे को बड़ी चुल थी कोरिया जाना सबको ही होती है भाई। कॉलेज से निकले हो आप, है ना, बाहर घूमना है बिल्कुल। मेरे लीड थे एक, बड़े अच्छे थे वो। तो वो खुद तो चले गए यूएस से। उन्होंने कहा लड़का बहुत कोरिया कोरिया करता है। तो रग्बी 4 का एक ना प्रोजेक्ट आया था। एटीएनटी कंपनी सुनी होगी आपने, अमेरिका की। एटीएनटी और सैमसंग की कोलैबोरेशन हुई थी। उन्होंने फोन कुछ मांगे थे, ऐसे ऐसे खुलते थे फ्लिप वाले। वो फैक्ट्री का कोई ऑर्डर था, वो उसकी प्रोडक्शन वगैरह चली थी कोरिया में। तो उसकी एक वही बेसिकली वहां पोस्ट मैनेजर भेजते थे। पोस्ट मैनेजर क्या करता है कि उसके साथ एक इंटरप्रेटर रहता है, क्योंकि कोरियन को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, हमें कोरियन नहीं आती। तो वहां जाके देखो कि क्या इशू आ रहा है और यहाँ की टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको रिजोल्व करो। तो भाई ये एक वो थी, ओपनिंग थी। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, मैं सिलेक्ट हो गया कि भाई इसको भेजो। मैं भाजी पूरा खुश। मैं कहा सबसे पहले मेरे बैच में मैं लौंडा था जो जा रहा था कोरिया। मैंने कहा मजा आ गया जिंदगी। घर वाले कुछ? सारे भाजी खुश। पहले तो घर वाले तो चलो खुश ही रहते हैं मेरे कि कोरिया जा रहा है लड़का, है ना, फ्री में कंपनी भेज रही है। और $50 डेली के मिलते थे भाजी। कंपनी का रहना सहना, सैलरी तो आपकी मिल ही रही है, और क्या चाहिए होता है बंदे। हमारे पंजाब में तो 20-20 लाख लगा के लोग जाते हैं, मैं फ्री में गया। ये भी तो चोड़ है भाजी, है ना। हाँ, कि भाई मैं फ्री में जा रहा हूँ, कंपनी की तरफ से रहूंगा उत्थे, पैसे $50 डेली मिलेंगे आपको, ना। मैं गया भाजी खुश। पहले दिन मेरे को बिठा दिया एक कमरे में आराम से, कुछ कोई काम नहीं भाजी, बैठा हूँ। मैंने कहा यार इससे ऊपर क्या होगा और जिंदगी में, कि मैं तो राजा हूँ यार। $50 मिल रहे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। बस अगले ही दिन भाजी ये सारी खुशियां ना तहस महस होगी। मेरे को पिंग आता है उस प्रोजेक्ट मैनेजर का जिसने मुझे भेजा था कोरिया में। कह रहे तू कहाँ है? मैंने कहा मैं तो इस बिल्डिंग में बैठा हूँ। कह रहा यार तुम्हें ढूंढ रहे हैं लोग, उस बिल्डिंग में जाओ। मैं कहा चले जाते हैं भाई। मैं चला चुला गया, एंट्री कराई मेरी। वहां पाजी जो हमारा काउंटर पार्ट था
उसने मेरे को बुलाया, अरे मिस्टर मनींदर ऐसे उनको समझ नहीं आता था, मैं उनको बताता था भाई तुम मनी बोल लिया करो। कह रहे तुम्हारा नाम क्या, हमसे बोला नहीं था, मैं मनी 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 ऐसे बोल कि मनी मनी ऐसे बोलते थे। मैंने कहा हाँ भाई मनी, तुम मनी बोल दो। मैंने कहा मनिंदर के चक्कर में ना ही पड़ो, मेरे को भी नहीं अच्छा लगता, तुम्हें भी नहीं अच्छा लग रहा। तो वो मनी बुलाता था, मिस्टर मनी। और वो भाई जी मेरे को ले गया अपनी लैब में। अब मैंने बताया कि हमारे फैक्ट्री वाले टीम थी, पाजी वहां तो हर एक स्टेप पे एक इशू, मतलब हमारी टीम के खुद के इशू 7, वो भी क्रिटिकल। ठीक है, टीम के तो मेरे को देखने ही थे सबसे हाई प्रायोरिटी पे। अब मैं पोस्ट मैनेजर भी था उस प्रोजेक्ट का, उसके लहदा पाजी पता नहीं 15-20 इशू अलग से पड़े हैं। पाजी मैंने सिस्टम खोला उधर आके, मेरा ना पिंक ऐसे टन 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 ऐसे करके भर गया कि इस टेस्टर से पूछ के आओ, इस टेस्टर से पूछ के आओ, इस टेस्टर से पूछ के आओ। पाजी मैं ऐसे बैठ गया आराम से, मैंने कहा इसकी यार ये क्या हेल में आ गया मैं, ये क्या मतलब सीन हुआ। जब आपका दिमाग फ्रेश ना हो, क्या आप करोगे कोरिया आगे। मैं ऐसे बैठ गया आराम से भाजी। फिर ना चलो भाजी, मेरी एक अच्छी चीज रही है कि मेरे को बंदे बड़े अच्छे मिले हैं गाइड करने वाले। पता नहीं, मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, जैसी आपकी वाइब्स होती है ना, आपके आसपास की चीजें वो अट्रैक्ट करती है, बिल्कुल जैसे आप मिले। तो वो एक अविनाश करके भाई बोल दो, सर बोलो, अविनाश सर थे मेरे। तो पाजी वो उनको बड़ा एक्सपीरियंस था। मैंने फिर ना उनको पिंक किया, मैंने कहा भाई मैं फंस गया, मेरा दिमाग जीरो काम कर रहा है। स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने कहा इतनी पिंक है, मैं क्या करूं। कितना एक्सपीरियंस था आपका जब आप कोरिया गए थे? 7 महीने हुए थे भाजी मेरे को। 7 महीने में आपको भेज दिया? भेज दिया मेरे को 7-8 तभी वो फ्रेशर माइंड से फ्रेशर, हाँ कुछ भी नहीं पता था भाजी। मैं बता रहा हूँ कि यहीं से मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई। लर्निंग में मैं तभी आया हूँ, पहले तो ऐसी टाइम पास कर रहे थे कि जितना थोड़ा बहुत काम करा दिया ना, कर दिया। वो होता है ना, नए नए आए हैं, इनको थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड काम करा। समय बिताया आपने वहाँ? 1 महीना का होता था बीटी। अच्छा। हाँ, तो मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। जी, जी, जी। हाँ, इसमें क्या हुआ भाजी, फिर वो जो मेरे को सीखने की बात जो सबको एक्चुअली पॉइंट करनी चाहिए, उन्होंने मेरे को एक चीज बोली, कह रहे तू इतने सोल्व कर ही नहीं सकता, तू तू पकड़ की टॉप प्रायोरिटी वाला क्या चीज है, सबसे क्रिटिकल क्या है। मैंने कहा सबसे क्रिटिकल तो अपनी टीम क्या करा, यस। उसके बाद देख उससे क्रिटिकल क्या है, जिसके बगैर भी आग ही लग रही है। अब हम मानते थे कि वो फैक्ट्री वाला इशू है ना, वो मोस्ट क्रिटिकल है। वो क्यों होता था, क्योंकि फैक्ट्री में अगर इशू है तो प्रोडक्शन रुक जानी है, और अगर प्रोडक्शन रुक जानी है कि सबकी रोक देंगे वो फिर, क्योंकि वो घाटा पड़ रहा है ना कंपनी को। अब प्रोजेक्ट में कुछ चल रहा है तो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, प्रोडक्शन पे आपको इतना निकालना है माल, है ना। तो पाजी फिर मैंने ना सॉर्ट आउट किया, वैसे करके बनाए उसकी प्रायोरिटी। फिर मैंने वैसे चला तो मेरे को काम कर गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी लर्निंग मिली। फिर क्या हुआ, फिर मेरा जो मैनेजर था उधर, पाजी जब मैं दूसरों का काम ही नहीं कर रहा, अब कैसे करूं, मैं भागता फिर रहा हूँ इधर उधर, है ना। तो उन्होंने शिकायत लगा दी मेरे उस प्रोजेक्ट मैनेजर को जिसने मुझे भेजा था इंडिया में। हाँ, कि ये तो यार किसी की बात ही नहीं सुनता, कैसा घटिया बंदा भेज दिया आपने। उन्होंने मेरे को फोन किया, उन्हें मेरे मैनेजर को बात की कि आपका बंदा काम ही नहीं करता। मेरे को फोन आया, कह रहा यार ये मनिंदर किसी का रिप्लाई नहीं करता। फिर मैंने कहा सर मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ भी मैं कैसे रिप्लाई करूं सबका, इतने तो इशू होते हैं। कह रहा हमें तो दिख नहीं रहे। अभी ये आती है सेकंड लर्निंग, काम दिखाओ भाई, काम दिखाओ, पत्ता भी हिलाते हो तो दिखाओ भाई। मेरे तो सनक की, मैंने कहा सही बात है यार, किसी को क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ। अब कोरियर वाले तो देख रहे हैं, सही बात। वो तो मेरे को बोलते थे कि यार यू आर, जैसी भी उनकी इंग्लिश थी टुट्टी फुट्टी, वेरी हार्ड वर्किंग बोलते थे बेचारे। कि उनको दिखता था कि भाई मैं कभी किसी के पास जा रहा हूँ, कभी किसी के पास जा रहा हूँ ना, कभी किसी से बात कर रहा हूँ, नेगोशिएट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो जो दिखाने वाली बात वहां से मैंने सीखी। मैंने फिर क्या किया पाजी, अगले दिन मैंने जितने चिट्ठे थे ना, 10-15 इशू मैंने देखे थे, मैंने पूरी एक एक्सेल बनाई, ईमेल में छापा कि इसका मैंने ये किया, इसका मैंने ये किया, इसका स्टेटस ये है, भेजा पाजी। जब वो मेल गई इंडिया में, हाहाकार मच गई वहां पे। पोस्ट मैनेजर करते थे 1 इशू पे या 2 इशू पे काम, कह रहे इतना काम कर रहा है यार लोंडा। मनिंदर होगी थी एक बार तो, मतलब वहां पे कि भाई ये इतना काम क्यों कर रहा है। और प्रोजेक्ट मैनेजर पे लोग गिरियाने लगे। फिर मेरा मैनेजर भी चोट मार रहा है भी, इतना काम भेज रखा है हमारे बंदे को, भी एक बंदा और भेजो। फिर डिमांड उठी पाजी भी, इतना काम एक बंदा नहीं कर पाएगा, एक आध बंदा और भेजो। तो ये थी मेरी दूसरी लर्निंग भाजी। तीसरी लर्निंग जो थी कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। वहां पे मेरा कोई सीनियर नहीं था, कुछ नहीं था। मैं, आप ये लगा लो कि बच्चे को जब आप पानी में फेंक देते हैं ना, वो तैरना सीख ही जाता है। वहां मैं तैरना सीखा। वहां फिर मैं लुच्च-गड़िचियां सीखियां, पंगे भी सीखे पुट्ठे। कि मैं सीखे कि कई बार क्या होता था कि भाई हमें अभी बताओ कि क्या हो रहा है। पाजी मैं लैब में बैठा होता था, मैं कहता था यार लैब बंद है यार, अब मैं क्या करूं, चले गए वो। तो ये सभी मैंने सीखा धीरे धीरे। तो अब ये लगा लो पाजी, ये चीजें फॉलो करके ना धीरे धीरे जो हार्ड वर्क भी करने लगा, मैं समझ गया जब आप खुद से काम करते हो ना। मैं सबको ये चीज बताना चाह रहा हूँ इस कहानी से, जब तक आप किसी पे डिपेंडेंट हो, सीनियर पे डिपेंडेंट हो कि ये मेरे को बता देगा, वो मेरे को बता देगा, वहां मैं अकेला था। अविनाश सर ने भी कुछ समय पे टाइम दिया, उसके बाद वो भी मतलब बिजी हो गए कहीं पे, है ना, टाइम से। तब आपका दिमाग चलता है असली। आप तभी ज्यादा सीखते हो जब तक कोई बैठा है, अच्छा ये तो कर ही लूंगा, ये इससे पूछ लूंगा। बिल्कुल जब आप खुद करते हो, जो कॉन्फिडेंस आता है ना मनिंदर, वो फिर
उसका कोई भाजी फिर मैं जब देखने लगा, जब फिर मैं सोचा कि अगर चाहे अविनाश सर होते तो वो इसको कैसे करते। मैं खुद वो लॉग्स वगैरह देख के ना इशू सॉल्व करने लग गया। मेरा कॉन्फिडेंस बन गया भाजी। आप यकीन नहीं मानोगे, 2 हफ्ते भाजी जिस मैं घबराहट में था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, ये सीन था मेरा। है, है। मैं उनको कहने लग गया था मेरी बीटी एक्सटेंड करो, कि मैं बैठूं। तो मेरे को सब समझ आ गया। और वो खुश भी इतने थे, मतलब जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे उधर के, उन्होंने मेरे को पहले पिंग कर देते थे। जैसे इशू वगैरह की लिस्ट बना दी थी ना, तो पहले पिंग करते थे, अच्छा मनिंदर क्या सीन है, तो मैं उनको पहले ही बता देता। मतलब उनका बहुत गुड फेवर में हो गया था मेरा काम। और सबसे बढ़िया बात भाजी वहां पे जो कॉन्फिडेंस आया ना, क्योंकि कोरियन एस्पेक्ट डायरेक्ट बात करते थे आपके, क्योंकि मैं इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ है, पे। है। तो वहां पे जो फटती थी ना उससे, वो पूरा मेरा इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां उनकी उनकी फटती थी, उनके आका बैठे थे। तो जितना मनिंदर मैं समझ पाया हूँ आपसे, ये जो 4 साल रहे हैं ये C++ के अराउंड रहे हैं, बिजनेस के अराउंड रहे हैं और सपोर्ट वर्क भी रहा है हाँ जी बिल्कुल है भाई। ना? एंड के साथ काफी लर्निंग्स रही हैं आपके थ्रू आउट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करी है भाजी कुछ देर तक, वियतनाम गए थे टाइम। तो जी C++ को बिल्कुल हल्के में ना लें। एंड आई नो आप में से बहुत सारे लोग हैं सर्विस बेस से अपना करियर स्टार्ट करते हैं और वहां आप सपोर्ट भी करते हैं, बट अगर सपोर्ट में भी चीजें देखी जाए तो बहुत चीजें आप सीखते हो। एंड इट इज नॉट अ कोर सपोर्ट, ये एक टेक्निकल सपोर्ट है यस, जहां आप डेवलपमेंट बातचीत भी कर रहे हो और Negotiate. इश्यूज आ रहे हैं प्रोडक्शन पे वो भी आप हैंडल कर नेगोशिएट भी करते हो भाई। नेगोशिएट भी करते नेगोशिएट कैसे करते हैं कि वो टेस्टर ने कोई टेस्ट केस बना लिया वहां पे, वो कोरियन टेस्टर्स होती थी, सुंदर बहुत होती थी भाजी। हैं। होती थी तो होती थी, इसमें क्या है भाई। ये वीडियो आपकी वाइफ देखेंगी? देख लें भाजी, उनको ही बताया बहुत बार कि बहुत सुंदर होती थी। अरे वाइफ मेरी बहुत कूल है भाजी। अच्छा चलो। तो उनका एक और सिस्टम भी रहता था भाई, मेकअप बहुत करती हैं कोरियन टेस्टर। अच्छा। उनके आप फ्लोर पे चले जाओगे ना, तो ऐसे ड्रॉर खोलोगे तो मेकअप की दुकान निकल आती थी। ऐसा सिस्टम था। तो उन टेस्टरों को समझाना पड़ता था भाई कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, अपनी भाषा में जैसे भी इशारे विशारे करके समझाओ। इंटरप्रेटर कई बार चला जाता था, कई बार दूसरी बिल्डिंग में होता था ना, तो खुद ही इतनी कोरियन तो खुद ही सीख ली थी कि अब से हो, अन्य से हो, ये कोई थोड़ा बहुत बोलना सीखे थे भाई। बहुत इंटरेस्टिंग था भाई वो, बहुत। बहुत वेरी इंस्पायरिंग। मतलब जब मैं कोरिया से आया ना पहली बीटी के बाद, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था, मैंने कहा अब कोई आ जाए, मैं बहुत डरता था कि मीटिंग में जाना है, एस्पेक्ट की कोरियन में बुलाना, मैं डर खत्म ही हो गया था भाई मेरा बिल्कुल। तो सैमसंग ने कह सकते हैं बंदा बना दिया। बंदा बना दिया, ये कोरिया बीटी की बोल सकते हो आप। मैं बहुत गुस्सा था उस लीड पे, मैंने कहा उसने हरामपना करा है कि जानबूझ के भेजा है कि उसके बाद जाए ना, है। तो उल्टा हो गया। लेकिन मैं कहा भेजो यार मेरे को,